विधानसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए 3 मार्च को वोटिंग होनी है और 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण के लिए कुछ दिन ही बाकी है। लेकिन यूपी में राजनीतिक माहौल अपनी चरम पर है। 6वें चरण के चुनाव से पहले संघमित्रा मौर्य बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती हैं। रिपोर्ट देखिए। फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी कि इस बार स्वामी का साथ। यूपी चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन यूपी में सियासत की गर्माहट कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। कभी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर फाजिल नगर में हमले से नई हलचल पैदा हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने के बाद सपा ज्वाइन कर ली और फाजिल नगर विधानसभा सीट से अब उम्मीदवार हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी बीजेपी से सांसद हैं। अब तक पिता से दूरी बनाकर चल रही संघमित्रा उन पर हमले के बाद धर्म संकट में फंस चुकी हैं। चर्चा ये भी हो रही है कि पिता पर हमले के बाद जिस तरीके से वो बीजेपी नेताओं पर गुस्सा हैं, कभी भी पार्टी भी छोड़ सकती हैं। पिता को लेकर बीजेपी नेताओं का एक धड़ा संघमित्रा के खिलाफ लगातार हाईकमान से शिकायत भी कर रहा है। बीजेपी सांसद संघमित्रा ने कहा कि बीजेपी जो शांति और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, उसके प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को इन हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताकर इन हुड़दंगियों को घर में कैद कर देगी। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। अब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। कहा जा रहा है कि बीजेपी के क्षेत्रीय नेता हाईकमान में अपनी ही पार्टी की सांसद संघमित्रा के खिलाफ कई बार शिकायत कर चुके हैं। पार्टी नेताओं का आरोप है कि संघमित्रा छुपकर पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में फाजिल नगर में प्रचार और उन्हें जिताने में सहयोग कर रही हैं। ऐसे में पहली बार संघमित्रा को पिता के पक्ष में खुलकर बोलते हुए देखा जा रहा है। इसके बाद से चर्चा है कि अगर बीजेपी संघमित्रा पर कोई सख्ती या कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी या अन्य किसी दल का भी रुख कर सकती है, जिसका फायदा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज। फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी कि इस बार स्वामी का साथ।